आज हरियाली अमावस्या है और संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण ब्रह्मांड में बैठे हुए, संपूर्ण देश विदेश सब में बैठे हुए सनातनियों को आज हरियाली अमावस्या की गड़गड़ बधाई, खूब खूब बधाई, खूब खूब। चार बातें हमारे जीवन की हैं, चार बातें। प्रथम, परमार्थ का कार्य कर लें। दूसरा, प्रकृति का ऋण चुका कर जाए। तीसरे नंबर पर है, बन सके, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और बन सके तो एक कन्या का कन्यादान जरूर करो, जरूर करो। एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करें। और चौथे नंबर का है कि पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में यदि आए हो और पृथ्वी पर यदि आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो, तो मरने से पहले प्रयास करो कि किसी शिवालय में, किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण, एक मिनट उस शिवालय की थोड़ी देर की सेवा करो। ज्यादा सेवा से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक आप शिवालय में बैठे रहें और उसकी सेवा करते रहें, ये नहीं। एक क्षण की भी अगर आपने सेवा करी है किसी शिवालय में, किसी देवालय में, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा, आपको उसका फल मिल जाएगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़िया में कटी जावागी। भोले मैं तेरी बंधक, शंभो मैं तेरी। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद चार कार्य जरूर करो, जरूर करिए। परमार्थ करिए, प्रकृति का ऋण चुकाइए, एक बेटी का, एक कन्या का कन्यादान जरूर करिए, भले अपने घर की हो चाहे पराये के घर की हो, जरूर करो। और किसी देवालय शिवालय में अगर गए हो तो सेवा करो। दुनिया में सेवा का सबसे बड़ा क्रम है, सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। अभी भिलाई की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा, कि हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। सुना था कथा? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। भिलाई की कथा में कहा था, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सेवा करी है और सेवा के क्रम को उन्होंने बढ़ाया। जब सेवा के क्रम को बढ़ाया तो वो सेवा जिसने करी है वो जगत में पुजाना भी तो चाहिए। जिसने सेवा करी है वो जगत में पुजाए भी तो, जिसने सेवा करी है वो जगत में श्रेष्ठ कर भी तो। जितने भाव से कर सकते हो, जितने। आवाज सेट करिए, पूरी आवाज सेट नहीं हो रही है। जितने भाव से सेवा कर सकते हो, जितने भाव से आप सेवा का क्रम जोड़ सकते हो, उतने प्रेम से आप सेवा करिए, उतने प्रेम। और जितने प्रेम से सेवा के क्रम को आप बढ़ा सकते हो, करो। यहां तक शास्त्र कहता है कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं ना, आप किसी स्थान पर पहुंचकर सेवा नहीं कर सकते
तो प्रयास करो, अपने घर में बुजुर्ग माता पिता हो, अपने घर में कोई वृद्ध हो, कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपकी बहुत जरूरत है, तो उसकी भी सेवा मूल्य है, उसकी भी सेवा आप करिए उसकी सेवा। पर मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। आप जितना सेवा के क्रम को बढ़ाओगे, ये सेवा तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आएगी। आगे की आवाज कोई जा रही है और पीछे की आवाज कोई आ रही है अंदर। आप जितनी सेवा के क्रम को बढ़ाओगे, उतना आपके जीवन में सुख का अनुभव अपने आप प्राप्त होगा, अपने किसी की भी सेवा करो, तुम्हारा मन पड़ जाए जिसकी सेवा करो। और याद रखना, सेवा करने के बाद में भूल जाना, बार बार जताना नहीं। सेवा करने के बाद हमें बार बार जताना नहीं है कि हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी तो तुमने क्या फल दिया। जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, माँ जगत जननी ने अपनी जो शिव के दर्शन की शक्ति थी वो सब वाराणसी को दी है। इसीलिए यहाँ मृत्यु होने पर व्यक्ति को अपने कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ता। यहाँ एक बार भी अगर वाराणसी में, काशी में कोई आ जाता है तो उस व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़ता। बाबा बाबा सब कहें, माई कहे ना कोई, जो एक बार माई कहे वही इस विश्वनाथ की भूमि पर वही होता है जो माई कहे सो। यहां वही होता है जो मेरी मां कहे, जो माता। यहां जरूरी नहीं है कि तुम शिव को जल चढ़ाओगे तो ही शिव मिलेगा, शिव की साधना करी तो ही शिव प्राप्त होगा। काशी खंड में शिवनाथम की कथा आती है। स्कंद पुराण के काशी खंड में शिवनाथम की कथा आती है। एक शिवनाथम दक्षिण प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ में काशी आ गया भ्रमण करने। काशी जैसे ब्रह्मा जी के मन में शिव के प्रति भाव नहीं था, तो ब्रह्मदेव ने एक बड़े से पर्वत को घुमाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक शिवलिंग की आकृति को प्रकट किया था। और ढूंढने के लिए ब्रह्मदेव आकाश की ओर गए थे, उनका सिर, और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए पाताल चले गए थे, पर शिवलिंग का ना सिर मिला था न चरण मिला था। न चरण है ना शिव है, का चरण है ना शीश है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था झूठ, केतकी के पुष्प से झूठ बुलवा दिया था, गौ माता से झूठ बुलवा दिया था कि ब्रह्मा जी को शीश मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश जितनी दूर तक गया उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्म नाशा है। ब्रह्मा जी का शीश बट का पेड़ बन गया, बट वृक्ष, और उसके नीचे कोई दूसरा नहीं बैठा, स्वयं देव अधिदेव महादेव बैठे, जिनका नाम बटकेश्वर।
ब्रह्मा तुम्हारे कहीं कर्म का भोग भोगना होगा, इसलिए तुम्हारा शीश कटा है। और आज मैं यहां बैठा हूं इस बट वृक्ष के नीचे, वचन देता हूं संसार के मनुष्य के मस्तक पर कितना भी कर होगा, कितना भी कर्जा होगा, कितना भी वो कर्जे में डूबा होगा, यदि एक बार भी मेरे इस पवित्र स्थल का बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान मेरे शिवलिंग का नाम का उच्चारण कर कर यदि वो जल समर्पित करेगा तो निश्चित है वो करों से मुक्त होगा और शिव जी का नाम वही बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बट, इसीलिए शास्त्र कहता है आप कर्जे में हो कोई दिक्कत। कितना सही कहा किसी ने कि गाड़ी लोन से ले सकते हो, मकान लोन से ले सकते हो, पैसा लोन पर मिल सकता है, धन लोन से मिल सकता है, बंगला लोन से मिल सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर गाड़ी भी लोन से मिल सकती है, पर इज्जत लोन से नहीं मिल सकती। इज्जत तो अपने कर्म से पाई जाती है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसी इज्जत आपके सामने प्रकट होगी। इज्जत कभी लोन से नहीं मिलती। आप धन मकान बना लिया, जमीन बना ली, जमीन जायदाद बना ली, गाड़ी बंगला सब कर लिया, पर इज्जत कैसे मिलेगी? लोन पे नहीं मिल सकती, सेठ के दरवाजे पे नहीं मिल सकती। इज्जत तो आपको बनाना पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। और मैं साधुवाद दूं आपकी नवरत्नों को। आज जितने भी नवरत्न हैं, अमित जी, कृष्णलाल जी, राजकुमार जी, प्रदीप जी, श्यामीशन, एकांतेश्वर जी, चतुर्वेदी जी, चंदन जी, श्रवण कुमार जी, उषा अग्रवाल जी, आप सबको साधुवाद देता हूँ। हाँ, सतुआ बाबा बाबा जी यजमान नहीं है, बाबा जी तो आयोजक है। तो आप सभी को नवरत्नों को मैं साधुवाद देता हूँ कि आज इन शिव भक्तों के दिल की जो दुआ है वो आपको बहुत मिलेगी कि इनको कथा सुनने को श्रावण महीने में मिले। इसलिए अभी कोई आ रहा था तो हमने कह दिया आने दो, उसको क्यों रोक रहे हो। आ गया, दरवाजे पर खड़ा है और आने के लिए उसका मन है। कौन आता है किसके यहाँ, कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। ये तो बाबा की मर्जी है जो ये लोग आए हैं और बाबा की कथा सुन रहे हैं। पर तुम्हारे आने से हमको टेंशन ज़्यादा रहता है। तुम्हारे आने से टेंशन ये रहता है कि तुम जितने ज़्यादा आते हो शिव जी को तुम्हें 3 महीने में देना पड़ता है। तो मन में आता है कि जितने कम आएंगे उतने कम को मेरा बाबा देगा, पर इतने सारे आ जाते हैं तो भोलेनाथ को भी सोचना पड़ता है। तूने तो कहा था ऑनलाइन है, कम आएंगे तो कम देना पड़ेगा। अब यहाँ तो फिर इतने आ गए। मैंने तो ब्रेक लिया था कि अभी थोड़े दिन के बाद दे दूंगा, फिर आ गए और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अब ये तो शिव की उदारता है, करुणा है, कृपा है। अभी तुम्हारा फोटो इस कैमरे में चल गया, तुम घर जाओगी, तुम्हारी पड़ोसन तुमसे मोबाइल पे पूछेगी क्यों रही शॉपिंग मॉल गई थी तो मेरे साथ गई थी और कथा में चली गई अकेली अकेली। फिर तुम धीरे से फोन पे बोल दोगी
कल देखती हूं, कल देखती हूं। कितना प्यार है ना तुम्हें विश्वनाथ जी से, कितना प्यार है तुम्हें भोलेनाथ जी से, और कितना प्यार है तुम्हें शिव महापुराण से। तुम्हारा प्रेम ऐसा ही बरकरार रहे बाबा से प्रार्थना, इतना ही बरकरार, वही प्रेम तुम्हारा बरकरार होना चाहिए। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात। इतना प्रेम होना चाहिए बाबा से, और यही प्रेम जीवन का सर्वस्व है। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से प्यार हो जाता है तो तुम्हारा मोबाइल का खर्चा वो ही उठाता है। किसी से प्यार हो जाता है तो तुम्हें सूट भी वही दिलाता है। किसी से प्यार हो जाता है तो घड़ी, चूड़ी और अंगूठी भी वही दिलाता है। और किसी से प्यार हो जाता है तो चाउमीन भी वही खिलाता है। प्यार तो उसी तरह जब मेरे बाबा से प्यार हो जाता है तो तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख उसका हो जाता है और तुम उसके हो जाते। वो एक लाइन याद आ गई, फिर कहेंगे काशी वाले सीवर वाला बाबा बताओ कहाँ कहाँ के गाने गाता है। प्यार किया है मैंने चोरी नहीं, प्यार में यारा जोरा दिल चुरा लिया, गंगा के घाट बैठ के विश्वनाथ बैठ के, गंगा के घाट बैठ के, यहाँ बैठे बैठे ऐसा डमरू बजाता है, ऐसा डमरू बजाता है कि पूरे विश्व को हिला देता है। वो विश्वनाथ, वो विश्वनाथ। इसलिए शायद काशीपुरी के डमरू भी बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ का डमरू देखा महाराज जी हमने, बहुत बड़ा बड़ा डमरू है, बहुत बड़ा डमरू है। एक माता जी के यहाँ पर 38 साल के बाद लड़का हुआ। अभी बलिया में कथा बाची थी तो उसमें पत्र पड़ा था, आप लोग निकाल के देखना। 38 साल के बाद लड़का हुआ और उस माता ने अपने लड़के का नाम डमरू रखा। डमरू। और जब उसने अपने लड़के को गोदी में दिया तो उसने कहा ये मेरा डमरू है। हमने कहा ये डमरू है? हाँ, तुम ही तो बोलते हो डमरू बहुत तेज बजता है, इसमें सारे स्वर होते हैं, पूरी सृष्टि की रचना डमरू ने करी है, तो मुझे विश्वास है मेरा डमरू भी खूब बजेगा। मैंने कहा ये डमरू? हाँ, बड़ा भारी। तुम सुनना बलिया की कथा में इतने सालों के बाद संतान हुआ। तो शिव 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 शंकर का एक शिवनाथम दक्षिण का रहने वाला काशी आ गया। काशी, पत्नी साथ में थी, आया। अब काशी खंड स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। काशी आ गया। पत्नी ने पूछा कि तुम यहाँ काय को आए हो काशी में? तो कहा गुरु जी की तलाश करने आए। मैंने सुना है सारे दुनिया के गुरु सब काशी में ही बसते हैं, सब यहीं बसते। अच्छा, गुरु जी बनना बहुत सरल है, पर चेलों को निभाना बहुत कठिन है। अभी कुछ साल पहले की बात है, लगभग 4 साल पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा हमारे पास में सीओर आई, कहा गुरु जी मुझे गुरु मंत्र दे दो। हमने पूछा तुमने अभी तक 70 साल की उम्र हो रही है, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया? कि लिया। पहले हमारा गुरु जी मथुरा में था, हमारी शादी हो गई थी,
हम बचपन में मंत्र लिए थे, फिर हमारी शादी के बाद हमारा पति बोला चल मैं तुझे ब्रज यात्रा करा लाऊं। हम मथुरा में गए गुरुजी के यहाँ, तो मालूम पड़ा कि गुरुजी तो मर गए, निपट गए। फिर मेरे पति बोले कोई बात नहीं, अपन अभी चित्रकूट चलेंगे, चित्रकूट में मेरे गुरुजी रहते हैं, मैं उनसे गुरु मंत्र दिला दूंगा। पति ने मेरा दूसरा गुरु मंत्र दिला दिया उनके गुरुजी से, हमने गुरु मंत्र ले लिया। फिर हमारा लड़का हुआ, हम उसको धोख दिलाने के लिए चित्रकूट लेके गए, मालूम पड़ा कि गुरुजी निपट गए। गुरुजी फिर इतने साल में फिर कोई गुरु नहीं मिला। मेरा बच्चा जब बड़ा हो गया, कॉलेज गया, उसको एक गुरुजी अच्छे लगे काशी के, वो यहाँ ले आया, यहाँ पे गुरु मंत्र ले लिया। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, तेरा कोई गुरु नहीं है, इनका मंत्र ले ले। मैंने ले लिया। फिर हमारे गांव की बस आ रही थी तीर्थ यात्रा के लिए काशी, तो मैं भी आ गई। मैंने सोचा गुरुजी से मिल आऊं, सबको लेके गुरुजी से मिलने गई तो पता चला गुरुजी निपट गए। गुरुजी मेरे कोई गुरु नहीं है, आप गुरु मंत्र दे दो। मैंने कहा जी तेरे पांव पड़ू, मुझे निपटना नहीं है, तेरे पांव पड़ू, तू छोड़ मुझे, तू ऐसी मेरी चेली बन जा, पर मैं तेरे को गुरु मंत्र नहीं चाहिए। तू जितने गुरु बनाई सब निपट गए। हे भगवान, अब तू मंत्र ले वे और निपट जा। तो स्कंद पुराण का काशी खंड कह रहा है, बड़ा भाव से कह रहा है। एक शिवनाथम नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, अपनी पत्नी के साथ काशी आ गया, गुरु की तलाश करने के लिए आया। क्योंकि पहले पूरी दुनिया की विद्वत्ता की पाठशाला यदि कहीं थी तो वो केवल काशी में थी। दुनिया के लोग काशी पढ़ने के लिए आते थे। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम, दुनिया की सबसे बड़ी विद्वत्ता, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम, दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल काशी ही था। काशी। और काशी था, काशी है और काशी रहेगा। काशी रहेगा गुरुकुल। शिवनाथम अपनी पत्नी के साथ आए, गुरुजी को ढूंढा, एक गुरुजी मिल गए। अब गुरुजी में मिले और काशी के गुरु जरा थोड़े से आप देख ही रहे हो सतुआ बाबा जी को। काशी के गुरु का जो भाव होता है वो शिव के प्रति समर्पित होता है। शायद दुनिया में कोई ऐसा गुरु होगा जो शमशान में रहता होगा, वो एक सतुआ बाबा जी हैं जो शमशान में रहते हैं। किसको नींद आती होगी मुर्दा को जलते हुए देखते हुए? किसको नींद आती? मुर्दा जल रहा है, मुर्दे का धुआं पास आ रहा है और उसी मुर्दे के धुएं के उस सामने मुर्दा जल रहा है और सामने बाबा जी का आश्रम है, सतुआ बाबा जी का। भजन भी हो रहा है, ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, गौ सेवा भी हो रही है और साथ में आए हुए भक्तों का सम्मान भी हो रहा है। अब आप काशी का कोई गुरु, काशी के गुरु कोई साधारण नहीं होते। पहले तो हम निवेदन करेंगे काशी में गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो रिक्शा चलाने वाला भी गुरु है। हमने तो अभी कुछ दिन पहले जब आए थे एक बार जब भी देखा था, तो अब हमने देखा था कि 4 लोग आए और वो रिक्शे वाले से बोले चलो गुरु चलो, हमको 80 घाट छोड़ दो, चलो। हमने कहा बताओ यहाँ तो रिक्शे वाला भी गुरु है, चलो। फिर हमने सोचा कि ये तो फालतू की बात हो रही, फिर अगला जगह गए तो एक जगह पर चाट का ठेला था। वो कौन सी चाट बनती है? टमाटर की चाट।
और टमाटर की चाट के ठेले पर खड़ा और वहां बोल रहा है, लाओ गुरु जरा 2 चाट दो। हमने कहा बताओ, यहां तो यहां भी गुरु है। तब समझ में आया कि काशी में सब गुरु हैं। तो तुम जितने बैठे हो काशी वाले, तुम सब गुरु, हम तुम्हारा चेला, हम तुम्हारा चेला। इसलिए मेरे गुरुओं और गुरुओं की धर्म पत्नियों, 7 दिन कृपा करना अपने चेले पे, ज्यादा भीड़ लेके मत आना रही, कृपा करना कर। सब गुरु। अब शिवनाथम गुरु को ढूंढने चले, मिला एक गुरु शिवनाथम को, काशी खंड स्कंद पुराण कहती है, एक गुरु मिल गया। और वो गुरु मिला तो गुरु जी ने कहा, गुरु मंत्र दूंगा, पर एक काम करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, पूजन करो, अर्चना करो, उनका अभिषेक करो। शिवनाथम बोला, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि चेले भी गुरु जी से कह देते हैं कि मेरे बस का नहीं होता। एक गुरु जी ने, एक चेला बहुत आलसी था, इतना आलसी, और गुरु जी ने कहा, जा बेटा शालिग्राम जी की पूजन करना है, तुलसी के क्यारे में से तुलसी का पत्ता लेकर। चेला बोला, गुरु जी आज मेरे शरीर में बड़ा कष्ट है, मेरे बस की बात नहीं। गुरु जी, मैंने विष्णु पुराण में पढ़ा था, जिसको तुलसी चढ़ाना होती है वो खुद ही तुलसी लेके आए। गुरु जी बोले, चेला बड़ा होशियार हो गया। गुरु जी बोले, बेटा मैं तो इस तख्ते पर बैठ गया हूँ पूजन करने के लिए, लकड़ी का तख्ता थे, इस पे बैठ गया हूँ, उठ के जा नहीं सकता। तो फिर तू एक काम कर, तू तुलसी नहीं ला सकता, कि नहीं ला सकता, तो क्या 3 तेरे दोस्तों को बुला के ला। 3 लाए। कहा एक काम करो, मेरे तख्ते को उठाओ, तुलसी के पास ले चलो। चलो लेके। चेले ने माथा ठोका, इससे तो अकेला ही जाके लिया था। 80 किलो के गुरु जी को कौन उठा। अब शिवनाथम को गुरु मिले और गुरु जी ने कहा, शिव जी की पूजन कर, जल चढ़ा, अभिषेक कर, प्रार्थना कर। तो क्या मेरे बस की बात नहीं। तो फिर गुरु जी ने कहा, एक काम कर, अब ये भी नहीं कर सकता, तो हर एक भक्त में शिव का दर्शन कर ले, शिव मान ले, भगवान मान ले उनको। तो क्या ये भी नहीं कर सकता। मैं काय को किसी में भगवान मानूं, वो मुझे गाली दे और मैं भगवान मानूं, मैं नहीं मानूं। फिर गुरु जी ने कहा, एक काम कर, अगर ये भी नहीं कर सकता, पूजन भी नहीं कर सकता, तो किसी के गले में रुद्राक्ष देखे, मस्तक पर त्रिपुंड देखे और उस भक्त को अपना भाई मान लेना, इतना तो कर सकता है। हाँ ये ठीक है, जब वो मेरा भाई बन जाएगा तो चाय वो ही पिलाएगा, उसमें क्या भाई, ठीक है। उसने नियम ले लिया कि जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाएगा, गले में रुद्राक्ष धारण करा होगा, वो मेरा भाई कहलाएगा। अब तो जो मिलता उसको गले लगा लेता, खूब सेवा करता, चाय उससे नहीं पीता, पर घर में लाकर भोजन कराता, उसको पंखा झेलता, सुलाता, पाँव दबाता, मेरा शिव आया है, मेरा शंकर आया, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। जिसके गले में रुद्राक्ष दिखे और जिसके मस्तक पर तिलक लिखे, उसी को वो अपना भाई समझ ले, भाई माने। भाई एक दिन उसकी पत्नी बड़ी दुखी हो गई। पत्नी बड़ी दुखी हो गई। पत्नी को दुख ये हो गया कि हर कोई मेरी मजाक उड़ाता है, कोई भी रुद्राक्ष पहना हुआ दिख जाता है उसको ये गले लगा लेता है हाथ पकड़ के, भले वो पहचानता नहीं है, वो इससे दूर हटे और ये गले लगा, तू मेरा भाई है। एक दिन पत्नी गई, और पत्नी ने जाकर गंगा का जल भर रही थी पूजन के लिए। इतनी देर में एक मुर्दा तैरते हुआ आ गया। मुर्दा, वो तो अभी अभी काशी में बाबा की कृपा है, जो काशी को माननीय उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से इसको संभाल रखा
और पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। नहीं तो पहले मुर्दा जलाते थे आधा पूरा और उसको पानी में छोड़ देते थे, आधा अधूरा जलाते और पानी में छोड़। एक मुर्दा तैरते हुए आया। शिवनाथम की धर्म पत्नी पानी भर रही थी और उसकी सहेली ने 3-4 सहेलियां हंसकर बोल दी, वो तेरा देवर बह के आ रहा है, तेरे पति का भाई तेरा देवर बहकर आ रहा है। इतना तो पत्नी ने सुना, आंख में आंसू भर गए कि अब तो पति की हंसी उड़ती थी, अब मेरी भी हंसी उड़ने लगी। घर गई, खूब रोई, खूब इतनी रोई। पति ने पूछा हुआ क्या तेरे को? शिवनाथम पूछे हुआ क्या? कहा पहले तुम्हारी हंसी उड़ती थी, अब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। एक मुर्दे को देखा तो मेरी सहेलियां कहने लगी, देख तेरा देवर बहकर आ रहा है। क्या उसके गले में रुद्राक्ष था? हाँ। कहां है मुर्दा? घाट पर। दौड़ पड़ा शिवनाथम, पत्नी पीछे पीछे दौड़ी, पूरा नगर दौड़ पड़ा। ये काशी की घटना है। और शिवनाथम ने उस मुर्दे को बाहर निकाला, गला लगा था, रुद्राक्ष पहना था, गले लगा लिया। भाई तू इतनी जल्दी चला गया, दया नहीं आई उस शंभू को? मेरे गुरुजी कहते थे कि शिव तो दानी है और विश्वनाथ महादानी है, दया नहीं आई उस विश्वनाथ को? भाई तू इतनी जल्दी चला गया। गले लगाकर शिवनाथम रोने लगा। इतना रोया शिवनाथम, इतना रोया, इतना रोया। अपने सिर पर जो भस्म लगी थी वो उसने अपने मस्तक से निकालकर उस मुर्दे पर लगा दी। इतनी देर में तो मुर्दा खड़ा हो गया। मुर्दा। गुरु को सूचना मिल गई। जिस गुरु ने कहा था कि तू शिव जी की पूजन कर ले, उसने मना कर दिया था नहीं करूंगा। जिस गुरु जी ने कहा था जो शिव भक्त मिले उनको भगवान मान ले, मैं नहीं मानूंगा। और गुरु जी ने कह दिया था कि अगर कोई गले में रुद्राक्ष पहना हो, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, वो तेरा भाई होगा। आज भाई का फर्ज भाई ने अदा कर दिया। गुरु को लगा मेरा चेला इतना प्रबल हो गया जिसने एक मुर्दे को जीवित कर दिया। मुर्दे को गुरु पाए। हमेशा चेला गुरु के चरण पकड़ता था, आज गुरु ने चेले के चरण पकड़ लिए। धन्य है जो एक दिन पहले मरा था, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। जिसको अध जला छोड़ा गया था उसको तू कैसे जीवित कर सकता है? पर तेरे विश्वास ने ये जान लिया था कि रुद्राक्ष पहना हुआ व्यक्ति साधारण नहीं है, वो स्वयं शिव है, तो वो शिव ने इसको जीवित कर दिया है। वो शिव ने जिनकी नजरों में भोले समाए, जिनकी नजरों में शंभू समाए, जिनकी नजरों में विश्वनाथ समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं, वो नजर फिर भटकती नहीं। ये तो प्रेम की बात है भक्तों, ये तो प्रेम की बात है भक्तों। वाराणसी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भक्तों,
ये तो प्रेम की बात है भक्तों। वाराणसी इतनी सस्ती यहाँ घाट घाट होती है पूजा। यहाँ घाट घाट होती है पूजा। 80 घाट की कथा सरल नहीं है। ये तो प्रेम की बात भक्तों। वाराणसी यहाँ घाट घाट पर शिव है। यहाँ की भूमि में वो बल है, अगर सच्चा शिव भक्त है तो वो मुर्दे को भी जीवित करने की सामर्थ्यता रखता। बोल बम का नारा है। और निवेदन है सारे शिव भक्तों से जो विश्वनाथ जी की भूमि से ये कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, शायद अभी तक की कथाओं को जितना सुना होगा, पर सावन महीने में आप अगर विश्वनाथ की भूमि से विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा, इस कथा का नाम दिया बाबा जी हमने विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा, अगर आप सुन रहे हैं तो शायद पूरी कथाओं का इतिहास देखना। और इस कथा को यदि आपने सुना है तो आपको लगेगा कि वाराणसी काशी में मैं खुद बैठा हूं और शिव मेरी झोली खुशियों से भर रहा है, फुल भर। आप अपनी बातों को निरंतर जारी रखें, पर बातों को जब भी समाप्त किया जाए उस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। हम परिवार के साथ में बैठते हैं, कुटुंब के साथ में बैठते हैं, अपनों के साथ में बैठते हैं, बात ऐसी चलती चलते 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 विवाद पर पहुंच जाती है और चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। लंकापति रावण जब भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में आया, आप सबको मालूम होगा क्या मांगा था उसने। क्या मांगा उसने? बोलो बोलो, जम के बोलो। लंकापति रावण ने क्या मांगा था शिव जी से? बोलो रे वाराणसी वालों, सब बोलो, जरा दमदारी से बोलो। लंकापति रावण ने मांग लिया था मां पार्वती जी को, शिव जी की अर्धांगिनी को, मां जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, पार्वती, मां आदि शक्ति को, मां जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, पार्वती जी को। बात पूरी सुनी, फिर शिव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। शिव जी ने कह दिया ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। माता को ले जाना सरल है, पर माता को संभालना कठिन है। जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, अगर किसी किसी घर में जायदाद के हिस्से होते हैं और किसी किसी घर में माँ बाप के भी हिस्से हो जाते हैं। मेरे पास माँ रहेगी, तुम्हारे पास पिता रहेगा। जितनी भी बहुएं होती हैं ना, वो पिताजी को रखना पसंद करती हैं, पर माताजी को रखना पसंद नहीं करती है। बोलो सत्य है कि गलत है? कोई नहीं होता जो कह दे कि माँ को मैं अपने पास रखूंगा, माँ को मैं अपने करीब में रखूंगी, नहीं। अब लंकापति रावण ने भी मांगा तो क्या मांगा कि मुझे आपकी धर्म पत्नी दे दो, पार्वती दे दो, ले जा। शिव को मांगता तो सरल था, पर मां को मांगा तो कठिन है।
शिव को मांगता तो सरलता बैठती, पर मां को मांगने में सरलता नहीं है, कठिनता है, बहुत कठिनता, बहुत कठिन। कहा यदि तुम कह रहे हो कि मुझे मां चाहिए, पार्वती जी चाहिए, तो ले जाओ, ले जाओ। चल दिए कैलाश पे से लेकर लंकापति रावण मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा को, मां पार्वती। बीच में चलते 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 उनके स्मरण में आया, इतनी सुंदर पार्वती जी है, एक बार पालकी में बैठी हुई हैं, क्यों ना पालकी में बैठी हुई पार्वती जी का मैं दर्शन तो कर लूं। जो पालकी की खिड़की खोली और खिड़की खोलकर जो मां का दर्शन करा, वहां तो मां भद्र काली बैठी हुई थी, चामुंडा बैठी हुई थी, कुष्मांडा बैठी हुई थी। विकराल दर्शन कर कर लंकापति रावण घबरा गया, लंकापति रावण घबरा गया। छोड़ा पालकी को, भागा लंका, मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी, तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तू कितनी सुंदर है। शिव जी की अर्धांगिनी भी उतनी सुंदर है पार्वती जी। मैं उनको लेकर आ रहा था, बीच मार्ग में उनका जो स्वरूप देखा वो बड़ा विकराल था, बड़ा विकराल। मंदोदरी ने अपने पति को समझाया, गलत नियत से किसी पर स्त्री को यदि लेकर आओगे तो वह दिखने की तो सुंदर रहेगी, पर जब उसका सही स्वरूप तुम्हें नजर आएगा तो तुम्हारी होश भी उड़ जाएंगे, तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। और किसको लेकर आ रहे हो तुम? किसको? जो जगत की मां है, जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, तुम उसको लेकर आ रहे हो। भाई, किसी के साथ भी रहो पर ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के साथ जिह्वा रहती है, पर जिह्वा 32 दांतों के साथ रहने पर भी दबती नहीं है, वो दबती नहीं है। आप रहो सबके साथ में, पर प्रयास करना कि आपको कहीं आसक्ति से, लोभ से, तृष्णा से, वासना से, काम से कोई दबा तो नहीं रहा। हमें दबना नहीं है। शिव भक्ति, शिव की उपासना, शंकर भगवान की आराधना, साधना, ये कभी दबने नहीं देती। आज सावन के महीने की शिवरात्रि है। बाबा जी, पहले दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि जानते थे, वो महाशिवरात्रि जानते थे। श्रावण के शिवरात्रि के महत्व को दुनिया के लोग नहीं जानते थे। केवल सावन महीने में लोग मंदिर जाते थे, लोटा भर के जल चढ़ाते थे, सोमवार को भीड़ लगती थी, बाकी के समय मंदिर खाली रहते थे। पर अब जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से लोगों को समझ में आने लगा कि सावन की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जैसे महाशिवरात्रि जो पड़ती है उसमें शिव और पार्वती का मिलन होता है। श्रावण की शिवरात्रि जो आज है 11 अगस्त की, श्रावण की शिवरात्रि ऐसी होती है
महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती का मिलन होता है। सावन की शिवरात्रि में 64 योगनियाँ और शिव जी की जो शक्ति पीठें हैं वो सब, जिनका टुकड़ा स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन से कर दिया था, वो सती के जो शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ शिव से मिलने के लिए आती हैं। और जब हम सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो सारी शक्तियों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और हमारा दुखड़ा मिट जाता है। वो सावन की शिवरात्रि है, सावन की शिव। और संपूर्ण सुख देने वाली। वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि का पार्थिव पूजन होता है, पूरी दुनिया करती है। शाम के 7 बजे आज आप और हम सब करेंगे, रात्रों को अपने घर पर बैठकर एक बेलपत्री उसी में से उठाकर हम भी रखेंगे और आप भी रख लो। क्या मिलता है उस बेलपत्र का फल? कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि की बेलपत्र जो रखी जाती है, उससे हमारे जीवन में यही फल मिलता है कि हम वाराणसी तक आ जाते हैं, तीर्थ तक पहुंच जाते हैं। और उस शिवरात्रि का फल ये होता है कि ये कई यजमान पद ग्रहण कर लेते हैं। और उस बेलपत्री का ये फल होता है कि आप वाराणसी की कथा में एसी के हॉल में बैठकर प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया घंटा काशी लुटा दिया काशी कर दिया माला काशी कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। शिव जो देते हैं वो देने के बाद वापिस कभी नहीं लेते हैं। पड़ोसन देती है तो वापिस ले लेती है, रिश्तेदार अगर कुछ देते हैं तो वापिस ले लेते हैं। 500 का लिफाफा तुमने किसी की शादी में दिया तो 500 का वापिस मिलेगा। साड़ी किसी को दी है तो वो साड़ी वापिस पर शिव जब किसी को कुछ देते हैं तो उससे वापिस नहीं लेते, वापिस नहीं लेते। सोने की लंका दे दी। अब आप कहोगे गुरुजी उन्होंने तो माता पार्वती जी को भी रावण को दिया था। तो बहुत ध्यान से सुनना, जगत जननी ने स्वयं प्रश्न किया है, स्वयं। बंसल जी, माँ जगत जननी शिव जी से कह रही हैं कि आपका भक्त मुझे मांग कर ले जा रहा है और आप मुझे दे रहे हो। शिव कहते हैं कौन कहता है कि मैं तुझे दे रहा हूं, मैं तो तेरा फोटो पालकी में रखकर भेज रहा हूं। अगर वो फोटो संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है, फोटो ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। केवल फोटो भेज रहा हूं, केवल फोटो।
केवल चित्र, और वो देवी का चित्र ही संभाल लिया जाए तो बहुत काफी है, बहुत है। मैं तुझे भेज ही नहीं रहा। कल एक बहन जी कह रही थी शाम के टाइम पर कि ये बता रहे थे विकास जी की, वो कह रही थी कि गुरु जी कथा करते हैं और हम सुनते हैं। तो हमने विकास जी से कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया उनको? विकास जी बोले जवाब का इंतजार ही तो हम कर रहे हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा तुम्हें बोल देना था, आप अपने हजारों जन्म ले लेना तो भी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते। शिव पुराण में कहा है कथा वाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। आप नहीं हो, वहां आप नहीं हो। जैसे आज बाबा जी बता रहे थे कि सतुआ बाबा शिविर में कोई माता जी आई अपने पति के साथ और जिद करी, शायद वो यहाँ बैठी होंगी, वो जिद करी कि कथा कहाँ हो रही है, हमको भेजो, नहीं तो अभी गंगा में कूद रही हूं। वो बैठी होगी कहीं ना कहीं, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएगी। तो कहीं सही बता, नहीं तो हम गंगा में कूद रहे हैं अभी की अभी आ। कहाँ बैठी बैठी है? हाँ ये रही, ये रही। तुम अब भी बताओ कथा कहाँ हो रही है? आश्रम पहुंच गई सतुआ बाबा जी के और कहे बताओ कथा कहाँ हो रही है और हमको भेजो वहाँ, नहीं तो मैं अब भी गंगा में कूद रही हूँ, पूरा दोष तुम पे लगेगा, पूरा दोष। बैठ गए। हाँ तो शिव करुणा सागर है ये आप नहीं आए हो, ये आपकी आसक्ति शिव के कथा के प्रति नहीं है, आपका भाव जो शिव के प्रति है ये स्वयं शिव ही है। मन कथा में, भाव कथा में। बाबा जी एक बात हम कहें, शायद दुनिया की पहली व्यासपीठ है शिव महापुराण, जिसके लिए लोग कीचड़ पानी गर्मी धूप नहीं देखते और जाने के लिए तैयार होते। बारिश देखा है जी, पहली व्यासपीठ। आज कौन है जो कहे कि मुझे कथा सुनने के लिए जगह मिले, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूं, मैं मरूं, गंगा में कूद जाऊं? कौन कथा के लिए कौन कहा हो? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवतारिणी, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गईगा जैसे तेरे मन को भाव, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो,
सदा शिव कथा कहती है शिव भाव से ही तो रीझे हैं। शिव भाव से ही तो रीझे। शिव जी का एक नाम है यतिनाथ। बाबा भोलेनाथ जी का नाम है मिंटू भैया यतिनाथ। कहां पहुंचे थे? जंगल के अंदर। एक आहुक नाम का एक वनवासी रहता था, उसके पास में पहुंचे। बड़ा शिव का भक्त था, शिव का परम उपासक था, शिव भक्ति में रमा रहता था। उसकी धर्म पत्नी, वो था आदिवासी वनवासी, उसकी धर्म पत्नी भी शिव की उपासक थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो पति और पत्नी दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। महाराज, अगर पति और पत्नी एक जैसे नहीं मिलते तो इन 9 रत्न में से 2-3 ही रह जाते हैं। वो तो तुम्हारी अर्धांगिनी अच्छी मिली है। राठौर साहब, पत्नी को फोन लगा के बोलना ये तेरी ही कृपा है। हाँ, कथा सुन रही है तो उनको बोलना ये तेरी ही कृपा है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। बंसल जी उन्होंने भेजा तुमको कथा सुन। कृपा है। ये बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो पति पत्नी एक जैसी मिल जाती है। और तुम जितने श्रोता बैठे हो ना, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम भी अपने घर पर जाकर बोलना। जोड़े से आई हो तो बात दूसरी है, पर अगर अकेली आई हो तो उनको जाके धन्यवाद देना कि तुम्हारी परमिशन थी तो मैं कथा में चली गई। ये कृपा है। और जितने जीजा बैठे हैं वो भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहना, अच्छा हुआ तूने आज मेरे को बता दिया कि सियोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, तो मैं पहुंच गया, कथा सुनी है। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा। आहुक एक ऐसा वनवासी, ऐसा आदिवासी जो शिव की साधना में लगा हुआ है, जिसकी धर्म पत्नी शंकर जी की साधना में लगी है, भक्ति में लगी हुई है। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी को देखा। क्यों? शिवजी जब देखो जब वो आहुक की बहुत बात करते। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव जी की चर्चा कर रहे हैं। पर शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैलाश में बैठा हुआ जितने लोग कथा के पंडाल में होते हैं, हम शिव को याद करते हैं और कथा के पंडाल में जितने बैठे रहते हैं उनकी चर्चा शिव पार्वती कैलाश में करा करते हैं। कैलाश वो पहले के समय में चलती थी एक हिचकी। हिचकी का मतलब क्या होता था? तुम्हें हिचकी चलिए, मतलब जो तुम्हें याद कर रहा है उसको भी हिचकी चलिए, उसको भी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो होता रहता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम किसी को याद करो और याद करने के 8 दिन के अंदर उससे मिलना हो जाता है। मिलते से ही कहते हो अभी मैंने तुमको याद करा था भगवान की, अभी याद करा था और तुम मिल गए, अभी तुरंत। मतलब तुम याद कर रहे हो तो क्या वो याद नहीं कर रहा? आप शिव जी की कथा सुन रहे हो,
क्यों कहा जाता है कि शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो कथा को श्रवण करता है, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, 3 महीने में भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करता है? क्यों कहा जाता है? उसका कारण केवल इतना सा है, आप कथा में बैठकर शंकर भगवान की कथा को सुनते हो, भगवान शिव को याद करते हो, कथा का स्मरण करते हो, और तुम जितना दिल लगाकर कथा सुनते हो उतना तुम्हें देखकर कैलाशपति विश्वनाथ स्वयं तुम्हारी चर्चा करता है कि इसको इतना दुख होने पर, इतना कष्ट होने पर, इतनी परेशानी होने पर भी ये कथा में बैठी है, कथा श्रवण कर रही है। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अगर इसने मेरी पूरी कथा को श्रवण करा है तो जैसे ये मेरी कथा सुन रही है, मैं इसकी ओर अपनी दृष्टि करा हुआ हूँ, और ये निश्चित है कि ये 3 महीने के अंदर इसकी मैं झोली भर दूंगा, खुशियों से इसको आनंद सुख प्रदान कर उसको दे दूंगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख दुनिया मोड़े बाबा मैनू लगी बरी दीनू बाबा तू मैनू लगी बरी बाबा तू हम तुझे चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात कर, आप शिव की कथा सुन रहे हो, शिव आपकी व्यथा सुन रहा है। आप क्या सुन रहे हो? शिव की, जम के बोलो, कथा। और वो क्या सुन रहा है? आपकी व्यथा। व्यथा मतलब दुख, कष्ट, वो सुन रहा। अब आहुक आदिवासी वनवासी पूजन कर रहा है शिव जी का, बहुत दुखी रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, बहुत साधारण सा है। धर्म पत्नी के पास में जो एक जोड़ वस्त्र हैं, वो वस्त्र 10 से 12 साल तक चलते हैं। उसी कपड़े को धोती है, उसी कपड़े को धोकर कमरे में बंद हो जाती है, सुखाती है, पहन लेती है। आहू की धर्मपत्नी उसी वस्त्र। एक दिन भगवान परीक्षा लेने पहुंच गए। शिव जी यतिनाथ बन गए, भिक्षुक, अघोर, तन पर भस्म, जटाजूट, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, एक भिक्षा पात्र। दरवाजे पर पहुंचे आहू के। वन में कोई मकान नहीं था, केवल वही रहते थे। बाबा बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। आहूक आया, बाबा भोजन में दे दूंगा, आइए बैठिए। नहीं, भोजन अब भी करना है, अब भी। आहूक की पत्नी से आहूक ने खिड़की में से आवाज लगाकर कहा, कोई दरवाजे पर भिक्षुक आया है, भोजन मांग रहा है, अब भी भोजन करना है। पत्नी बोली, मैंने वस्त्र सुखाए हैं, गीले हैं, तन पर मेरे एक वस्त्र नहीं है, मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? भोजन अभी करना है। क्रोध आया बाबा को,
मुझे अब भी भोजन करना है। आहुक की पत्नी कहती है ठीक है, मैं भोजन बना देती हूं। रोको उन बाबा को। वस्त्र विहीन भोजन तैयार। भोजन बनकर तैयार हुआ तो भोजन का पात्र बाहर रख दिया गया। खिड़की बंद थी, दरवाजे की सरंग से नीचे की ओर दिया गया। शिव जी कहते हैं भोजन करूंगा तो घर के अंदर बैठकर ही करूंगा। भोजन करूं तो घर के अंदर बैठकर करूं। तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र सूख रहा है। एक ही वस्त्र आहुक की धर्म पत्नी धारण करती है। एक वस्त्र। एक वस्त्र। बाबा जी, हमने अपने जीवन काल में देखा है, एक हमारे परिचित थे और हम जब छोटे थे तो वो उनके पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, तो वो हमसे हमेशा कहती थी कि तुम ब्राह्मण का छोरा हो तो कभी इधर से आया जाया करो तो थोड़ा बहुत कुछ मुंह झूठा कर लिया करो। तो चतुर्वेदी जी वो ब्राह्मण का छोरा कहकर वो मुख झूठा कराने के लिए हमको बुला दे। क्या पाए हम? और मुख झूठा कैसे कराती थी? पानी का गिलास दे देती थी, उस पानी के गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल देती थी। बेटे, पानी के गिलास में गुड़ डाल देती और गुड़ डाल के घोल के और दे देती। लो, हम उनसे कहते थे आंटी एक दिन ऐसा आएगा ना, तो तुम आज हमको गुड़ का पानी पिला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की कृपा से सारा जितना जूस होता है, जितना कोल्ड ड्रिंक होता है, सब तुम्हारे घर में होगा। और आज भी बाबा की ऐसी कृपा है। एक भोपाल में, एक इंदौर में उनके जूस के कॉर्नर खुले हुए हैं और बड़े बड़े कॉर्नर उनके यहाँ बने। हर समय परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। थोड़ा संघर्ष यदि जिंदगी में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि कुछ अच्छा भी लिखा होगा। थोड़ा परिश्रम अगर जीवन में लिखा है तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा। उसमें सोचिए ना। ए मेरी जीजियों, जितनी आज आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जितने सोशल मीडिया पर, जितने मीडिया पर, आस्था चैनल पर, कथा के पंडाल में जितने भी कथा सुन रहे हो, आप सब बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा सब छूटे पर तू मत छूटना, तेरा साथ ना छूटे। और तू नहीं छूटेगा तो निश्चित है कि जीवन की जितनी अड़चनें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और मेरा जीवन आनंद। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो अंत समय में तू जरूर आना। आहु भोजन नहीं, अंदर भोजन करूंगा। आवाज लगाई। बाबा तो कहते हैं कि अंदर भोजन करेंगे। धर्म पत्नी कहती है वस्त्र तो रत्ती भर नहीं सूखा है। बाबा भोजन की बात करते हैं।
गीले वस्त्र आहू की पत्नी ने तन पर ओढ़ लिया, गीला वस्त्र, और गीला वस्त्र आहू की पत्नी ने तब तन पर ओढ़ा। बाबा को भोजन करा रही है। भोजन किया। शिवजी ने कहा अब तो मैं यहीं विश्राम करूंगा, आज मैं कहीं जाने आने वाला नहीं हूं। बाबा अभी तो उजाला है, चले जाओ, अंधेरा होता तो रुक जाते। नहीं नहीं, मैं तो यहीं सोने लगे। आहुक ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, अपन दोनों बाहर सो जाते हैं, बाबा को अंदर सुला देते हैं। बाबा अंदर सो रहे थे तो आहुक से कहा बताओ कितना निर्लज है, कैसा है, बेचारी स्त्री को बाहर सुलाकर रखा है, कोई जीव आ जाएगा खा जाएगा, इसको तो अंदर सुला दे। बाबा एक कमरा है, उस कमरे में तुम सो रहे हो तो मेरी धर्म पत्नी कैसे सोएगी? बाबा कहते हैं कि क्या बाप और बेटी नहीं रह सकते? बाप और बेटी नहीं रह सकते। पत्नी दरवाजे के अंदर, संत सो रहे थे, आहू बाहर सो रहा था। एक सिंह ने गर्जना कर कर उस आहू को पकड़ लिया। पत्नी के कानों में शब्द गया, पत्नी के कानों में दौड़ी। संत ने कहा कि तू कहां जा रही है? मेरा पति को शेर ने पकड़ लिया है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पति मर जाएगा, मर जाएगा। शिव जी ने रोका, अरे वो तो बहुत बड़ा वनवासी है, लड़ लेगा। लड़ते 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 आहू के प्राण छूट गए। पत्नी विलाप करने लगी, रोने लगी। पति का शरीर देखकर पत्नी खूब रोई। तब शिवजी उसी सिंह में से, उसी शेर में से मेरा भोलेनाथ दिगंबरा, मेरा विश्वनाथ प्रकट हो गया। शिव प्रकट होकर कहते हैं क्यों क्यों तूने एक यात्री के लिए, यतिनाथ के लिए अपना घर दे दिया, रक्षा के लिए बाहर सो गया। आज मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान कर। संसार का कोई मनुष्य मुझे ना बेलपत्र दे ना धन दे, अगर संसार का मनुष्य एक बार भी मुझे यतिनाथ कहकर पुकार लेगा, उसकी दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण। यतिनाथ ये वो नाम है, यतिनाथ ये वो शब्द है। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा, या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ।
यतिनाथ। दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कहे सीहोर वाला बाबा, जब देखो जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के नाम। और लोग कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है, चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल, अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सीहोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका अध्ययन, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतिनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यतिनाथ महाराज शिव कथा करे, आहुक ने शिव जी का दर्शन कर लिया। शिव का दर्शन, और कितना सुंदर लिखा वेद व्यास जी शिव महापुराण के
कौमार खंड में वर्णन करते हैं। तुमरुक्का जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो चंचुला, एक जन्म नहीं कौटि कौटि जन्म जब व्यक्ति के हो जाते हैं और कौटि कौटि जन्म लेने के बाद कहीं उसके सारे पुण्यों की गुल्लक भरा जाती है और पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए वो बैठ पाता है। कौटि कौटि जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्म निकल गए, और उस जन्म के पुण्य की गुल्लक जो भराई है, दो गुल्लक होती है, एक पाप की एक पुण्य की। जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको मालूम है, सरकारी नौकरी करने वाले जो नौकरी करते हैं उनका थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता रहता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले, जरा हाथ उठाओ जो लोग सरकारी। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों का कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होता रहता है। फिर वो पैसा तुम जब रिटायर होते हो तब तुमको दे दिया जाता है। रिटायरमेंट जितने सरकारी नौकरी करने वाले वो रिटायर हुए कि तुमको मिला। बस उसी तरह से हमारे जितने जन्म होते हैं, चाहे हम जितने जन्मों को धारण करें, सब जन्म का पुण्य। जैसे मंदोदरी कौन थी है? जम के बोलो, कौन थी मंदोदरी? कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी। मंदोदरी पहले कौन थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी मेंढकी। मंदोदरी कौन थी? मेंढकी। और मेंढकी के पहले क्या थी? अप्सरा। मंदोदरी तो बाद में बनी ना, पहले तो मेंढकी थी। ये तुम्हारे मोहल्ले में कीचड़ पानी में जो मेंढक दिखता है वो थी मेंढकी, जिससे माताएं कई बार डर जाती हैं, और मेंढकी आ गई, मेंढक आ गया, ऐसी थी वो तो। अब वो मेंढकी पूर्व में, पहले मंदोदरी तो बाद में बनी, पहले बनी मेंढकी, मेंढकी के पहले बनी अप्सरा। गलती कितनी सी करी थी उसने। अब देखो वो अप्सरा ने, वो मेंढकी ने वो गलती कितनी बड़ी कर दी। एक ही गलती करी थी। शिवजी दिगंबर बड़े आनंद में, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी। कितनी सुंदर शिव, इतने सुंदर, इतने सुंदर। उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं, पार्वती जी कहीं गई हुई थी, और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई, और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ गई। शिव के पास। कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा मेरे पति को संमोहित करने के लिए आई थी, तुझे दिखा नहीं ये जगत का बाप है? तू बेटी बनकर आती और जंघा पर बैठती तो मैं तुझे स्वीकार करती, मां जैसी वात्सल्यता करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तो मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगी, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन के, अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया हो गई। शिव जी ने कहा, तू गलत विचार से मेरी जंघा पर आकर बैठी थी, कोई बात नहीं,
कोई अच्छे विचार से आए चाहे बुरे विचार से आए, पर मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ता है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं। जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा, और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया, कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से भक्त रावण के साथ विवाह कर दिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा। जायसवाल जी, आपको साधुता दूं मैं, अनिल जायसवाल साधुता आपको। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो वाराणसी में रहकर, वाराणसी की ही पवित्र भूमि पर शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर से आप यजमान पद ग्रहण करें ही, ये शिव की ही उदारता है आपके ऊपर। शिव की करें, बैठिए, शिव की उदार। कोई पूर्व का कर्म, हमारा 2 गुल्लक होती है, 2 गुल्लक। एक गुल्लक में पैसा जमा करते हैं पुण्य का, एक गुल्लक में जमा करते हैं पाप का। पुण्य का गुल्लक जब भराता है तब जाकर अपने को सावन महीने में शिव महापुराण की कथा वाराणसी में सुनने को मिल जाती है। और पाप की गुल्लक जब भराती है तो अपने मुख से निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां निकलना प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गई, पुण्य की। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले,
दिल हमारा ठिकाना, हम उसको रिझाएं, मनाएं। कोई उसको दौलत या धन से रिझाना मुश्किल है, संपदा से रिझाना मुश्किल है। और सुन लो जरा अच्छी तरह से, जिसको बुरा लगता है लग जाए, और जिसको काली मिर्ची लगती है तो दुगनी लग जाए, और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बात और कह रहे हैं वाराणसी में, सुन लो। मुख में पान दवा हो तुम्हारे, खूब मुस्कुरा रहे हो, और कभी विश्वनाथ जी के सामने जाकर खड़े होके हर हर महादेव कहकर देखना, बाप को भी लगेगा आज मेरा बेटा ठाठ से आया है। पूछेगा, जब प्राण छूट जाएंगे ना, पूछेगा, तुम सबसे पूछेगा, हमसे तो पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, हमारा क्या जा, हमारा तो हम तो कह देंगे कि सतुआ बाबा सामने बैठे थे, नवरत्न कथा सुना रहे थे, हमारा क्या, हम कोई पीछे हटने वाले हैं बोलने में, हम तो बोल देंगे कथा बाची। जब सतुआ बाबा जी के सामने जाके वो बेटी कह सकी हम कुएं में नदी में कूद जाऊंगा, हमको एड्रेस बता दो इसी तरीके से, तो वो एड्रेस बता सकते हैं। तो पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने बाबा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने जहां जहां कथा श्रवण कर कर सुन रहे हैं, तुम सबसे पूछेगा। और क्या पूछेगा कि तुम गए थे पृथ्वी पर, तुमने क्या करा वहां जाकर। तुम कहोगे कि मैंने बच्चे संभाले, पति संभाला, दुकान संभाली, घर संभाला, सब संभाला। तो फिर वो पूछेगा एंजॉय कितना किया, आनंद कितना लिया, आनंद कितनी खुशी मां मनाई तूने, कितनी खुशी, कितना एंजॉय तूने किया, कितना एंजॉय। तब तुम्हें कहना, हाँ मुझे याद है मेरा एंजॉय। सीवर वाला बाबा कह कर गया था, मुंह उदास कर कर अपने पापा के पास मत जाना। जिस बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब वो मुंह उतार कर अपने पापा के घर आती है, पापा देख कर समझ जाते हैं मेरी बेटी दुखी है। कन्यादान करने वाले बाप को बड़ा दुख होता है। उसी तरह ससुराल में कितना भी दुख हो, पर मायके जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाना। बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देखकर और 4 साल जी जाएगा और खुश होगा, और आप सबको मालूम होगा कि केवल एक ही दरवाजा है जहां रोया नहीं जाता। राठौर साहब, केवल एक ही जगह है जहां रोया नहीं जाता, मना करा जाता है, यहाँ रोना मती, शमशान। बाबा जी, घर पर जितना रोना है रो लो, रोड पर जितना रोना है रो लो, पर शमशान में जब मुर्दा जलता है तब रोने नहीं दिया जाता। यहाँ रोना मत, शमशान है, यहाँ रोना मना है। क्यों? यहाँ बाप रहता है। तेरा एक आंसू भी अगर यहाँ गिर गया तो तेरे जाने के बाद में वो तांडव मचा देगा, और जिसने तुझे रुलाया है उसकी अस्थियां उड़ा देगा। यहाँ रोना मना है। बाप के पास जाकर क्या रोना, विश्वनाथ के पास जाकर रोना नहीं। मुख में पान दवा हो, चेहरे पर स्माइल हो, बड़ा प्रसन्नता। इसलिए तो बनारस का पान फेमस है। कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला,
फिर ऐसा करे कमाल और सीधी कर दे सबकी चाल, भाई के पान बनारस। फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे, छोरा। अरे तुम छोरे की बात नहीं चल रही है, विश्वनाथ जी की बात चल रही है। और छोरा गंगा किनारे। अब वो विश्वनाथ है, शंभू है। क्यों कहा जाता है कि बनारस का पान फेमस है? पान से मतलब क्या है? आज हमारे भोले बाबा जी को भी तंबू लाता है, विश्वनाथ जी भी पान खाते हैं। और बचा था तो आज हमारे महाराज जी वो तिवारी जी लेकर आए तंबू। विश्वनाथ जी भी पान खाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो। मुख में भी लाली हो, चेहरे पे भी लाली हो। बाबा कहता है, विश्वनाथ कहते हैं, खुश रहो। रोना नहीं, रोया नहीं जाता। पिता के घर जा रहे हो, विश्वनाथ जी के पास। अभी कल हमारे परसों के दिन सतुआ बाबा जी कह रहे थे, अभी आपने कथा बातचीत थी सीओर से ऑनलाइन, उस पर हमने सुनी थी, वो एक अलग बात थी। पर आप सतुआ बाबा जी कह रहे थे जो विश्वनाथ में कथा कर रहे हो तो यहाँ कुछ एक अलग सा लग रहा है। हमने कहा बाप के घर में आए हैं, किसी से डरते थोड़ी ना। बाप के घर में और वो जब कृपा कर कर भेजता है हमारे शैलेंद्र जी, बाबुल की दुआ लेती जा तुझको मैं के सीहोर की कभी ना याद आए, काशी में इतना प्यार। तो यहाँ तो वो पितावस्था है, और उस पिता के रहते हुए भी अगर मुख उदास रहे, उस पिता के रहते हुए भी अगर चेहरा उदास हो, तो फिर मतलब क्या? शंकर भगवान की कथा को जितने लोग श्रवण करने आते हैं, और सुन लो 17 तारीख से 23 तारीख तक जो भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है, 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर कथा के पंडाल में तुम कथा सुनने आ रहे हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर उतारापन नहीं होना चाहिए। वहां आने के बाद कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला तुम्हारे पास माइक लेकर जाए और तुमसे पूछे यहाँ कोई कमी तो नहीं है, तो तुरंत कह देना कमी तेरी निगाहों में हो सकती है, हमारे बाबा के दरवाजे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी या क्या कमी होगी? अच्छा तुमसे पूछे कोई, क्यों साहब यहाँ तुम्हारे को कोई कमी तो नजर नहीं आ रही? तुम कहोगे अरे भैया 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 एसी लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 पंखे लगे हैं, कैमरे वाला लगा है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था में हमने तो नहीं सोचा था कि कभी कथा मिलेगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था में कथा मिल गई। अच्छा कई लोगों को इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई धक्का नहीं दे रही है ना। मजा तो जब ही है ना कि कथा सीहोर वाले बाबा की कथा हो और 2-4 धक्के नहीं मिले और पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जाना मेरे को तो इधर से जाना, उधर से जाना। जब तक 2-4 पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जब तक धक्के नहीं खाओ और 2-4 लोग तुम्हें बेरियल पे रोके नहीं, तुम्हारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर दूर रुके, फिर तुम सिर पे सामान लेके पोटला पोटली लेके चले जा रहे हो और फिर अपनी खुद की दरी बिछा रहे हो, फिर अपनी जगह को पसार के बचा रहे हो।
इतनी मेरी है। और फिर साथ में जो खुरमे तुम बना के लेके गई हो, मठरी बना के लेकर गई हो, जो तुम ठेहुआ बना के लेकर गई हो, फिर धीरे धीरे निकाल के चुपचाप से खा रही हो। और फिर आनंद के साथ इतने में कोई चाय कॉफी लेकर आ गया, कोई बिस्कुट लेकर आ गया, कोई टॉफी लेकर आ गया, और तुरंत तुमने देखकर अभी कहीं गई है उसका भी दे दो, फिर 2-4 का एक्स्ट्रा लेकर, और फिर तुम कथा सुनो तो तुमको लगे कि सियोर वाला बाबा की कथा हुई। फिर हुई कथा सियोर वाला बाबा की। अब तुम इतने ठाट से बैठी हो, इतने बढ़िया से, इतने प्रेम से, डोंट डिस्टर्ब, कोई हलचल ही नहीं है, इतनी प्रेम से, इतना प्रेम। ना ये बगल वाली कुछ बोल रही है, ना इधर वाली कुछ बोल रही है, ना उधर वाला कुछ बोल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि सियोर वाले बाबा की कथा लगे। तो पिता के घर जाओ तो बड़ा खुश होकर जाओ। आहुक, ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यतिनाथ। शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना, ऊपर से 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। आज आप लोग पूजन करेंगे शाम को पार्थिव शिवलिंग का। सावन की शिवरात्रि है आज। 7 बजे आप और हम आस्था चैनल पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। कई जगह लाइट चली जाए तो हमने फिर कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को सर्च करना, उसको चालू कर लेना, ऑनलाइन पूजन में बैठना। उसमें 21 गेहूं के दानों का भी वर्णन है, काली मिर्ची का भी वर्णन है, कमलगट्टे का भी वर्णन है, लाल फूल की पंखड़ी फूल का भी वर्णन। पूरी पुराणों में से बाबा जी, हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, जिससे इनके जीवन में खुशियां आए, तो पूरी चीज एक एक चीज छाटी। फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना, काली मिर्ची इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सबका वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं। और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बढ़ा। स्नेह। सखी रे काशी वाले हमारी लड़ गई अखियां, सखी